अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ना छल्लियाँ उबालने का तरीका बताती हूँ। और साथ इसके ये देखें, मैंने ताज़ा आलू बुखारा लेके आई हूँ। ये नरम वाला, एक तो ब्लैक वाला खुशक होता है, एक ये दूसरा नरम वाला होता है। ये साफ़ सुथरा होता है। इसके साथ मैं पतली सी चटनी बनाऊँगी। जब हम छोटे होते थे तो वो एक गली में रेहड़ी वाला आता होता था 4-5 बजे तकरीबन। तो उसने ये छल्लियाँ उबाली होनी और सही गली हुई होती थी उसकी, और आधी आधी उसने छल्ली करके और साथ ये इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई होनी और पतली सी ऊपर डाल के उसने देनी। इतना मज़ा आता था। तो मैंने कहा क्यों ना आज बचपन की याद ताज़ा की जाए। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन मुझी को लौटा दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। चलें, अब मैं आपको ये मैंने ले लिया आधा कुकर पानी का, और ऊपर से मैंने इसके वो छिलके उतार दिए और ये मैं इसमें डालने लगी। अच्छा हमने अपने बड़ों से सुना है कि अगर आपकी छल्ली ना गल रही हो ना, तो ये जो छल्ली के बाल होते हैं इसे छाल भी कहा जाता है। तो इसकी इस तरह गिरा लगा के, अगर आप इस तरह गिरा लगा के तो ये बीच में इस तरह डाल दें तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और छल्ली अच्छी तरह गल जाती है। अगर आपकी छल्ली ना ये दाने सख्त हो जाते हैं, गलते नहीं हैं, तो ये इतनी सी छाल लेके तो ये इस तरह आप डाल के ज़रा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी ये छल्ली गल गई और किस तरह की गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये मैं कुकर बंद करके ऊपर रखने लगी हूँ और दूसरी साइड पे मैं अपने आलू बुखारे की चटनी बनाने लगी। नाज़रीन ये देखें, ये मैं आपके सामने कुकर खोलने लगी हूँ। ये पानी इतना रहेगा। ये हमारी छलियाँ गल के बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये आपको दाने इसके नज़र आ रहे होंगे। ये इसी तरह ये मसाला निकाल लेते हैं। कुकर को बीच में हटा देते हैं। ये मैंने आलू बुखारे की एक साइड पे चटनी तैयार की है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने छोटा कप इसमें 1 कप पानी डाल के आलू बुखारे को पहले मैंने 2 पानी से धो लिया था। ये ताज़ा वाला आलू बुखारा होता है, उन्होंने इसे नमक लगा के तो प्रिजर्व किया होता है, इसलिए इसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं होती और नरम भी होता है। ये खुशक आलू बुखारे से थोड़ा सा महंगा भी होता है, तो साफ़ सुथरा भी ये होता है, इसलिए मैंने इसे फटाफट 2 पानियों से निकाल के 1 कप बीच में छोटा पानी डाल के इसे मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। जब ये सही पकना शुरू हो गया तो मैं इसे चमचे के साथ ऐसे ऐसे करती रही और इसकी गुठलियाँ अलग हो गई। गुठलियाँ मैंने निकाल दी और जो पल्प था उसे मैंने ठंडा करके तो मैंने
ब्लेंडर में डाल के और उसे ब्लेंड कर लिया था, और उसे फिर इसमें देगची में डाल के, और इसमें मैंने 1 कप चीनी, छोटा 1 कप चीनी भर के डाली थी, और बीच में 1 चुटकी मैंने नमक डाला था, और आधा टीस्पून मैंने इसमें किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें वो डाल के, और इसे मैंने तब तक पकाती रही जब तक ये इतनी बस गाढ़ी रह जाए। हमें इतनी गाढ़ी चाहिए चटनी, जो छलियों के ऊपर जब हम ये डालेंगे तो ये उसके ऊपर टिक भी सके। ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ना ज़्यादा थिक करनी है। और ये हमारी चटनी तैयार होगी आलू बुखारे की, और साथ ये उबली छलियाँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाज़रीन ये देखेंगे मैंने प्लेटर तैयार की है, इस पर ये मैं आपको चटनी डाल के दिखाती हूँ। इसमें नमक और चाट मसाला भी मैंने डाला है। तो ये जो है आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखेंगे उसके ऊपर बिल्कुल ये ठहर के ही है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा थिक है। और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर कोई लीमू के साथ नमक मिर्च लगा के, तो छलियों के ऊपर लगा के, वो तो हर कोई ट्राई करता है, लेकिन ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप अपने घर में ये बना के अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। आजकल छलियों का मौसम है, छलियाँ बिल्कुल फ्रेश आई हुई हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है ज़ायके ज़िंदगी के, और लाइक ज़रूर कर दिया करें मेरी हर डिश को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये छलियाँ और ये यूनिक सी चटनी आपको कैसी लगी जब आपने अपने घर में बनाई। और बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको सबको खुशियाँ अता फरमाए और आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।